भारत ने अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों की डॉकिंग कराकर इतिहास रचने के बाद फिर कमाल किया है। भारत ने हाल ही में अपने विकास लिक्विड इंजन को पुनः चालू करने में सफलता हासिल की है। इस सफलता को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में माना जा रहा है, जो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को और भी प्रगति की ओर ले जाएगा। विकास लिक्विड इंजन का इस्तेमाल मुख्य रूप से उपग्रह प्रक्षेपण रॉकेटों में किया जाता है और यह भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह इंजन भारतीय अंतरिक्ष मिशनों में उच्चतम प्रदर्शन सुनिश्चित करने में मदद करता है और इसकी सफलता से इसरो को और भी आगे बढ़ने की संभावना मिलती है। इस तकनीकी सफलता का उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष मिशनों की सटीकता और प्रभावशीलता को बढ़ाना है, जिससे भविष्य में और अधिक जटिल और उच्च प्रदर्शन वाले अंतरिक्ष मिशनों को लागू किया जा सके। इसका विकास मुख्य रूप से 1970 और 1980 के दशक में हुआ था और यह PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और GSLV Mk3 जैसे रॉकेटों के लिए मुख्य प्रोपल्शन सिस्टम के रूप में काम करता है। इसकी पुनः चालू करने की क्षमता ने इसे और अधिक उन्नत बना दिया है। विकास इंजन का उपयोग रॉकेटों के तरल चरणों लिक्विड स्टेज में किया जाता है। यह परीक्षण प्रौद्योगिकियों के विकास में मील का पत्थर है। विभिन्न परिस्थितियों में इंजन को फिर से शुरू करने के लिए परीक्षण किए जा रहे हैं। विकास इंजन PSLV रॉकेट की पेलोड क्षमता में सुधार करेगा। परीक्षण के दौरान इंजन को 60 सेकंड के लिए चालू किया गया, फिर इसे 120 सेकंड के लिए बंद किया गया, फिर चालू किया गया। परीक्षण के दौरान इंजन के सभी मानक अपेक्षा के अनुरूप थे। इससे पहले पिछले वर्ष दिसंबर में भी परीक्षण किया गया था। यह इंजन हाइड्रोजन और डाइनिट्रोजन टेट्रोक्साइड जैसे तरल प्रणोदक लिक्विड प्रोपेलेंट का उपयोग करता है। यह उपग्रहों को उनकी सही कक्षा में स्थापित करने के लिए आवश्यक थ्रस्ट प्रदान करता है। क्रायोजेनिक इंजन से पहले के चरणों में इसका उपयोग किया जाता है। हाल ही में विकास इंजन को रिस्टार्टेबल पुनः चालू करने योग्य बनाया गया है। इसका अर्थ यह है कि इसे अंतरिक्ष में कई बार चालू और बंद किया जा सकता है। यह क्षमता अंतरिक्ष में जटिल और मल्टीऑर्बिटल मिशन को अंजाम देने के लिए आवश्यक है, जैसे चंद्रयान और गगनयान मिशन। पुनः चालू क्षमता से एक ही मिशन में विभिन्न कक्षाओं में उपग्रहों को स्थापित करना आसान हो गया है। यह अंतरिक्ष यान के प्रदर्शन और लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। चंद्रयान जैसे मिशनों में इंजन की रिस्टार्ट क्षमता यह सुनिश्चित करती है कि यान चंद्रमा की सही कक्षा में प्रवेश कर सके। गगनयान, जो भारत का मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन है, में इस तकनीक का उपयोग क्रिटिकल कक्षा बदलावों क्रिटिकल ऑर्बिटल मैनूवर्स के लिए किया जाएगा। एक रिस्टार्टेबल इंजन का मतलब है कि एक ही प्रक्षेपण में कई उपग्रहों को स्थापित किया जा सकता है, जिससे लॉन्ग टर्म में प्रक्षेपण लागत घटेगी। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान, जिसमें 3 अंतरिक्ष यात्री भेजे जाएंगे, इस इंजन पर काफी निर्भर करेगा। इसकी भरोसेमंद तकनीक मिशन की सफलता सुनिश्चित करने में मदद करेगी। चंद्रयान 3 और भविष्य के मंगल मिशन के लिए यह तकनीक बेहद कारगर होगी। इस सफलता से निजी भारतीय अंतरिक्ष कंपनियों को भी फायदा मिलेगा, जो रॉकेटों के निर्माण में रुचि ले रही हैं। विकास लिक्विड इंजन को पुनः चालू करने की सफलता भारत की अंतरिक्ष यात्रा के अगले अध्याय को लिखने में मदद करेगी। यह भारत को स्पेस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाने और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों जैसे नासा, ESA और स्पेसएक्स के साथ प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता प्रदान करता है। यह इंजन मूल रूप से फ्रांसीसी विकिंग इंजन के आधार पर विकसित किया गया था, जिसका उपयोग यूरोप के एरियन रॉकेट में किया गया था। इसरो ने इस तकनीक को भारत के प्रक्षेपण यान की जरूरतों के अनुसार अनुकूलित और विकसित किया। इसे पहली बार 1980 के दशक में PSLV रॉकेट में इस्तेमाल किया गया। समय के साथ इसरो ने इसके प्रदर्शन और दक्षता को बढ़ाने के लिए इसे उन्नत किया, जिससे यह एक आधुनिक और भरोसेमंद लिक्विड इंजन बन गया। अंतरिक्ष में इंजन को पुनः चालू करना आसान नहीं है, क्योंकि यह बहुत सटीकता और विश्वसनीयता की मांग करता है। इसके लिए प्रमुख कारक हैं: तरल ईंधन लिक्विड फ्यूल को -200 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा रखना, दहन कक्ष कंबशन चेंबर को सही तापमान पर लाना, ईंधन प्रवाह को सटीक रूप से नियंत्रित करना। विकास इंजन के बारे में और भी गहराई से चर्चा करें तो यह इंजन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के लिए एक क्रांतिकारी तकनीक है।
इसने भारत को अंतरिक्ष प्रक्षेपण क्षेत्र में आत्मनिर्भर और प्रतिस्पर्धी बनने में मदद की है। आइए विकास इंजन के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझते हैं। विकास का अर्थ है विकास या प्रगति, और यह नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की लगातार प्रगति को दर्शाता है। यह एक तरल प्रणोदक लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेट इंजन है जो मध्यम से भारी उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने के लिए उपयोग किया जाता है। 1990 के दशक में इसे PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और बाद में GSLV जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में शामिल किया गया। तरल ईंधन के रूप में यह UDMH अनसिमेट्रिकल डाइमेथिलिड्राजीन और N2O4 नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड का उपयोग करता है। ईंधन को ऑक्सीडाइजर के साथ मिलाकर थ्रस्ट धक्का उत्पन्न किया जाता है। नई पीढ़ी के विकास इंजन को अंतरिक्ष में कई बार चालू और बंद किया जा सकता है, जो इसे मल्टीऑर्बिट मिशन के लिए उपयुक्त बनाता है। यह इंजन 725 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करता है, जो मध्यम वजन के उपग्रहों को कक्षा में ले जाने के लिए पर्याप्त है। विकास इंजन PSLV के दूसरे चरण स्टेज 2 में उपयोग किया जाता है, जो ध्रुवीय कक्षा पोलर ऑर्बिट में उपग्रहों को स्थापित करने के लिए है। GSLV में यह दूसरे चरण स्टेज 2 में इस्तेमाल होता है, जो भूस्थैतिक कक्षा जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में बड़े और भारी उपग्रह भेजने में मदद करता है। भारत के सबसे शक्तिशाली रॉकेट GSLV Mk3 में विकास इंजन तीसरे चरण के मुख्य प्रोपल्शन सिस्टम के रूप में कार्य करता है। विकास इंजन ने भारत को विदेशी तकनीक पर निर्भरता से मुक्त किया और देश के रॉकेट प्रक्षेपण कार्यक्रमों को आत्मनिर्भर बनाया। इसकी लागत अंतर्राष्ट्रीय मानकों की तुलना में काफी कम है, जिससे इसरो विश्व में सबसे किफायती प्रक्षेपण सेवा प्रदाताओं में से एक बन गया। गगनयान जैसे मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशनों में विकास इंजन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इंजन को अंतरिक्ष में 2 बार या अधिक बार चालू और बंद किया जा सकता है, जिससे उपग्रहों को अलग अलग कक्षाओं में तैनात किया जा सकता है। मल्टीऑर्बिट मिशन में उपयोग, जैसे एक ही प्रक्षेपण में कई उपग्रह स्थापित करना। अंतरिक्ष यान के प्रक्षेप पथ को बदलने की क्षमता, ईंधन की अधिकतम बचत और मिशन की लागत में कमी। फाल्कन रॉकेट में तरल इंजन मर्लिन का उपयोग होता है, जो पुनः उपयोगी है। नासा के सैटर्न रॉकेट और स्पेस शटल प्रोग्राम में लिक्विड इंजन का व्यापक उपयोग हुआ है। यह किफायती, भरोसेमंद और उच्च प्रदर्शन वाला है, जो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में एक बढ़त देता है। भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान, जिसमें 3 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, विकास इंजन पर निर्भर करेगा। यह तकनीक एक ही प्रक्षेपण में कई उपग्रहों को तैनात करने की सुविधा प्रदान करेगी। मंगलयान 2, शुक्रयान और चंद्रयान 4 जैसे मिशनों में यह इंजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विकास इंजन की वजह से भारत ने सस्ती और भरोसेमंद अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अपनी पहचान बनाई। विकास इंजन की सफलता के बाद इसरो ने क्रायोजेनिक इंजन विकसित किया, जो अधिक भार उठाने में सक्षम है। भविष्य में इसरो सेमी क्रायोजेनिक इंजन विकसित कर रहा है, जो विकास इंजन से भी अधिक कुशल होगा। विकास इंजन भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक मील का पत्थर है। इसने इसरो को विश्व स्तर पर एक मजबूत स्थान दिलाने में मदद की है। इसकी तकनीकी दक्षता और किफायती मॉडल ने भारत को सस्ते और भरोसेमंद स्पेस मिशन का केंद्र बना दिया है। भविष्य में यह इंजन भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में मदद करेगा। इसरो ने नई तकनीकें विकसित की हैं, जैसे उन्नत क्रायोजेनिक फ्लूइड मैनेजमेंट और थर्मल कंट्रोल, ताकि इंजन बार बार सुरक्षित रूप से शुरू और बंद किया जा सके। चंद्रयान मिशनों में पुनः चालू करने की क्षमता बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यान को चंद्रमा की विभिन्न कक्षाओं में स्थापित करने के लिए कई बार इंजन को चालू करना पड़ता है। इसरो के आगामी मंगलयान 2 और शुक्रयान मिशनों में भी इस तकनीक का उपयोग होगा, जो लंबे समय तक कक्षा में रहने वाले यानों के लिए अनिवार्य है। मानव मिशनों के लिए रिस्टार्ट क्षमता यान को धरती की कक्षा में सही ढंग से स्थापित करने और सुरक्षित तरीके से अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाएगी। नासा, स्पेसएक्स और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA के रॉकेट पहले से ही पुनः चालू करने योग्य इंजन तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। इसरो की यह सफलता इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाती है और भारतीय प्रक्षेपण सेवाओं को अधिक आकर्षक बनाती है। इसरो का लो कॉस्ट, हाई क्वालिटी
मॉडल इसे वैश्विक बाजार में एक अद्वितीय स्थान प्रदान करता है। रिस्टार्ट तकनीक से भारत के प्रक्षेपण सेवाओं की मांग और बढ़ेगी। इसरो की सफलता ने निजी अंतरिक्ष क्षेत्र को प्रेरित किया है। इनस्पेस और NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जैसी सरकारी संस्थाओं के साथ साथ निजी कंपनियां जैसे स्काईरूट, अग्निकुल और बेलाट्रिक्स भी इस तकनीक का उपयोग कर सकती हैं। रिस्टार्ट क्षमता से भारत मल्टीऑर्बिटल उपग्रह प्रक्षेपण के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है। यह तकनीक भारत की रणनीतिक सैन्य क्षमताओं को बढ़ा सकती है, जैसे जासूसी उपग्रहों को सटीक कक्षा में स्थापित करना। इसरो अब अन्य देशों के साथ संयुक्त मिशनों में भी बढ़-चढ़कर हिस्सा ले सकता है। यह तकनीक पृथ्वी की जलवायु, पर्यावरण और संसाधनों की बेहतर निगरानी में मदद कर सकती है। मंगल, शुक्र और अन्य ग्रहों की खोज में यह तकनीक भविष्य के मिशनों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। विकास लिक्विड इंजन को पुनः चालू करने में मिली यह सफलता सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह भारत को वैश्विक अंतरिक्ष अनुसंधान में एक अग्रणी स्थान दिलाने की क्षमता रखता है। यह उपलब्धि सपनों को साकार करने वाली तकनीक का उदाहरण है, जो न केवल भारत के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को सशक्त बनाएगी, बल्कि आने वाले दशकों तक मानवता को लाभ पहुंचाएगी। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट और न्यूज के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको किसी और विषय के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।